हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। आज का अपना जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है। ठीक है, तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस किस टाइप के रेशियोस होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री अगर बनी है तो किसके बेसिस पे और कैसे बनी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को अपन ने 10th से पहले यानी कि 9th में इसका नाम ही नहीं सुना। जैसे मैं 9th में, जैसे अगर मैंने कोई सा भी चैप्टर पढ़ा, लाइक मैंने 10th में मेरे आ जाता है सर्कल, तो सर वो 9th में भी था, हमने 8वीं में भी देखा है ना। ट्राइंगल हमने 9th में भी देखा है, 8th में भी थोड़ा बहुत देखा है, 7th में भी तो उसका थोड़ा सा पार्ट मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी थोड़ी हर जगह मिल रही है ना। नंबर्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें पहले मिल चुकी है। पर ये जो चैप्टर है कि सर ये तो आया ही इसी में, भाई 10th क्लास में ही एक नया चैप्टर इंक्लूड होता है, उसका नाम आ जाता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइम। तो देखो जिसके बारे में अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज अपने को पूरा होना चाहिए। इसकी कहां से शुरुआत होती है, इसकी जो इसका नाम है उसका क्या मतलब होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी यहां पर। ठीक है, अपने वीडियोस में हर एक छोटे से छोटे बेसिक से लेके फुल चैप्टर का अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला अपन देखेंगे और उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री पहला मतलब ये अपने पास में पहली बार ये चैप्टर आया है, तो मैं तो लगभग ये मान के चलिए बेटा अपने इस चैप्टर के लगभग 4 से 5 पार्ट बन सकते हैं, है ना। तो हर एक पार्ट को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप देखिए और जो कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उनको सीखने का प्रयास कीजिए। आप उनको जैसे ही सीखोगे, है ना, सीखते ही बेटा देखो सबसे पहली चीज सीखने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा और नोट कर करके नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स आप बनाओगे तो आप 101% सारे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में उतार लोगे। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहली बात कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले ट्राई, गोनो एंड मेट्री। देखो ट्राई का मतलब हो जाता है 3, गोनो का मतलब हो जाता है साइड और मेट्री का मतलब हो जाता है उनका रिलेशन। मतलब इस चैप्टर में अपन 3 साइडों का रिलेशन पढ़ने वाले हैं और 3 साइडों का रिलेशन एक ट्राइंगल के अंदर आता है। क्योंकि ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड होती है, 3 साइड्स। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पास में क्या चीज है, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल है जो जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर बना है और उसी के बेसिस से अपने इस चैप्टर को समझेंगे। जैसे मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैं बात करूं कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी पर मेरा क्या है, राइट एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड अपने होती है बेटा हाइपोटेन्यूस। नीचे वाला मैं कह देता हूं मेरे पास में क्या हो जाता है, बेस। और ये वाली साइड मेरे पास में क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। कि सर हाइपोटेन्यूस तो समझ में आया कि 90 डिग्री के सामने वाली है, पर इस एंगल जब मैं इस ट्राइंगल को मैं ऐसे घुमा दूंगा तब भी क्या ये परपेंडिकुलर रहेगा। देखो एक अपन छोटी क्लासों से जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते आ रहे हैं तब उसमें कहा जाता है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो जाती है, नीचे वाला क्या होता है, बेस। देखो नीचे ऊपर से मतलब नहीं बेटा, नीचे वाला बेस होता है। ये 101% बात सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो सर बेस तो खड़ा हो गया, क्या अब ये बेस नहीं रहा, नहीं। यहां होगा क्या, जो देखो एक एंगल तो मेरे पास में कितना रहता है, 90, बाकी 2 एंगल है बचे हुए। इन दोनों एंगल में जिस एंगल से मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा, मतलब जहां पर मैं क्या रखूंगा, थीटा। अगर मैं थीटा रख देता हूं यहां पर, थीटा जिस एंगल पर रहेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी एंड द रेस्ट इज बेस। सपोज दैट अगर थीटा अपन ए पर रख देते हैं तो ए के सामने BC को मैं क्या बोलता, परपेंडिकुलर, और SB जो मेरे पास में है वो क्या हो जाती, बेस। पर अभी थीटा कहां पर है, C पर है ना। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है थीटा।
ये ग्रीक अल्फाबेट, जैसे अपने ABCD होते हैं वैसे ग्रीक अल्फाबेट के का 12 लेटर है बेटा, है ना, 12th लेटर है जिसका नाम है थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर अपने एंगल को डिनोट करता है, क्लियर है। तो ये हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास में कितनी साइड है कि सर अपने पास में इसमें 3 साइड है। अगर इन 3 साइडों से मैं रिलेशन बनाना चाहूं, मैं कोई सा भी सपोज साइडों का रिलेशन, मतलब मैं रेशियो, साइडों का क्या निकालूं, रेशियो, तो मेरे पास में क्या सर 3 साइड है। एक बार मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो निकाल दूंगा, एक बार मैं परपेंडिकुलर बेस का रेशियो निकाल दूंगा, एक बार हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकाल दूंगा, तो मेरे पास सीधे तरीके से कितने रेशियो बनते हैं, 3, सही है। अब इन 3 के अलावा क्या कोई और रेशियो बन सकता है, ठीक, बनाकर देखते हैं। मेरे पास में सबसे पहले एक रेशियो बनता है परपेंडिकुलर, पहला रेशियो मैं कह देता हूं मेरे पास में बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला रेशियो बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बाद में मेरे पास में दूसरा कि सर मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस भी तो बन सकता है, ठीक है भाई, ये भी बनेगा। दूसरा रेशियो क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कि सर तीसरा रेशियो मेरे पास में वापिस परपेंडिकुलर और बेस का बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कि सर ये पहला रेशियो बना, ये दूसरा बना और ये 3 रेशियो बने। 3 रेशियो तो मैंने बना दिए। कि क्या अब और कोई पॉसिबल रेशियो यहां से बना सकते हैं? देखो बेटा, मैं कहूं कि 2:1 क्या है, एक रेशियो है, तो क्या 1:2 भी एक रेशियो होगा? और दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। सिर्फ इनका क्या किया अपन ने, रेसिप्रोकल ही तो किया है। बाकी अगर किसी लाइन को 2:1 में तोड़ोगे तो आगे बड़ी पीछे छोटी, लाइन को 1:2 में तोड़ेंगे तो आगे छोटी पीछे बड़ी, फर्क पड़ता है। मैं कहूंगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मैंने लिख दिया है ना। और अब इसका उल्टा, कि इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल भी एक नया रेशियो होगा, बिल्कुल अपने पास में इसका उल्टा जब मैं करूंगा तो वो भी एक क्या होगा, टाइप, न्यू टाइप ऑफ रेशियो, ठीक है। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद में एक ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो मैं इसको लिख दो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और एक अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो होता है तो बेटा क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी एक रेशियो होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 वी हैव ऑलमोस्ट, है ना, कंप्लीट 6 टाइप्स ऑफ रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइडों के 6 टाइप के रेशियो मेरे पास में आ जाते हैं। अब इन 6 टाइप के रेशियो को मैं बोलूंगा क्या, ऐसे थोड़ी बोलेंगे रेशियो नंबर 1 है, रेशियो नंबर 2 है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ने क्या किया है, इन 6 टाइप के रेशियो के लिख दिए नाम, कुछ ना कुछ इनके दे दिए नेम। और वो नेम क्या है, वही होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नेम है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस का नेम क्या होता है बेटा, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका नाम हो जाता है बेटा टेन थीटा। अब देखो साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। देखो साइन का मैं उल्टा कह रहा हूं, उल्टे का मतलब यहां पर रेसिप्रोकल होगा। कोस का उल्टा यानी कि कोस का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है मेरे पास में कोट थीटा। ध्यान दीजिए बेटा, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। द फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोसेक, सेक एंड कोट। सॉरी, ठीक है। ये 6 टाइप के रेशियो मेरे पास में हो जाते हैं।
पहले टाइप का जो रेशियो होगा साइन थीटा, इसको मैं कहूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये एक फॉर्मूला भी बनता है ना, एक ये जो फॉर्मूला अपन इसको याद भी रखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 टाइप के रेशियो है और ये उनके साइडों के रेशियो से अपने उसको क्या कर रखा है, इक्वल। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं बेटा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। कि सर इसको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए एक छोटी सी चीज आप याद रखो, मुझे लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो सारे रेशियो पी माने परपेंडिकुलर, हर एक रेशियो 2 बार आना चाहिए। पी बी पी, देखो पी 2 बार परपेंडिकुलर, बी 2 बार बेस, एच 2 बार हाइपोटेन्यूस। देखो यहां से शुरुआत करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, कोस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा। उसके बाद में हाइपोटेन्यूस, नीचे से हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होगा बेटा, सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये इसको याद करने की एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक भी अपने पास में हो जाती है ना। पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, और ये वो 6 टाइप के हो जाते हैं अपने पास में रेशियोस। तो ये होता है अपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो, है ना, इंट्रोडक्शन यही है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइडों का रिलेशन और 3 साइडों का रेशियो या रिलेशन, यानी कि ये 3 साइडें कौन सी, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें यहां पर कहीं पर ये रखेंगे, इस सिंबल को कहते हैं थीटा। और 3 साइडें हैं तो उनके मैक्सिमम थीटा बन सकते हैं 6, न 6 से कम न 6 से ज्यादा। ये फिक्स है कि साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ये होते हैं इसके 6 रेशियोस, ठीक है। तो एक बार के लिए वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ओके डन, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 टाइप के रेशियोस हो जाते हैं। अब एक बार इस इधर वाले को अपने पोर्शन को रफ कर देते हैं कि सर यहां से मैं और कौन से फॉर्मूले हैं जो बना सकता हूं, है ना। देखो फॉर्मूले अपने को काउंट करते चलने बेटा, ना मैं यहां से आपको कह रहा हूं कि ये ओके, देखिए ये 6 टाइप के रेशियो है। अब इन 6 टाइप के रेशियो में मैंने कहा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैं यहां लिख सकता हूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक थीटा है सर, कौन है, कोसेक थीटा, ठीक है भाई। तो ये अपने पास में हो गया फॉर्मूला कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से, इसी हिसाब से मैं कहूंगा कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन हुआ, कि सर वो तो कौन हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, बिल्कुल हो गया। अब देखिए कोस का रेसिप्रोकल है सेक, तो मैं यहां लिखूंगा कि कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, कि सर ये भी बात सही है। तो 2 और 2 4 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। यहां देखिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा। तो सर कोट थीटा मेरे पास में हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मेरे पास में यहां पर 2, 2 4 और 2 6 फॉर्मूले आ जाते हैं। 2 एडिशनल फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं कि टेन थीटा इक्वल होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, और जो कोट थीटा है मतलब इसका उल्टा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूलों को भी आपको देखो हर एक चीज बनते हुए चलेगी बेटा, हर एक चीज अपन बनाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ने कुछ भी ऐसे मन से ही लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी चीज मन से नहीं लिखी जा रही है। यहां मैंने रेशियो लिखे
रेशियो के रेसिप्रोकल से ये 6 फॉर्मूले बने। हाँ, ये 2 चीजें एडिशनल मैंने लिखवा दी कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होगा कोस अपॉन साइन थीटा। तो इसी के साथ में ये इसका इंट्रो में ही आ जाता है। ये छोटा सा पार्ट, एक बार आप वीडियो को वापस पॉज कीजिए और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, डन, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको बेटा देखो, अपन ने एक बार अब कर देते हैं। अपन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आपको कहा गया है कि अपनी जो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर किसके बेसिस पे अपन पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, तो सर राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे मुझे एक चीज आनी चाहिए और वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। वो होती है पाइथागोरस थ्योरम कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन करके देखते हैं। देखो मेरे पास में मेरा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार बैठा है, दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री। मैं कह देता हूं ये मेरी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, नीचे वाली है बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है एक्चुअल में। देखो पाइथागोरस थ्योरम का जो अपन पाइथागोरस थ्योरम पढ़ यहां लेंगे, बता देते हैं। एक थ्योरम है तो थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह, इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये सारी चीजें सिमिलरिटी में आ जाती है ना। जब सिमिलर ट्राइंगल अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि पाइथागोरस थ्योरम अपन ने इसका डेरिवेशन कैसे निकाला और किस हिसाब से ये कही जाती है। पाइथागोरस थ्योरम का एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं कि द स्क्वायर ऑफ द, देखो है ना, जो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस, है ना, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ द सम लिखो, है ना, यानी कि जो दोनों साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। यानी पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है बेटा मेरे पास में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें अपन करते क्या है बेटा, कोई सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड अपने को गिवन है, कोई सी भी दो साइड हाइपोटेन्यूस हो, परपेंडिकुलर हो या बेस हो, कोई सी भी दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड अपन यहां से इसे निकाल सकते हैं। लाइक मैं कहूं आपको कि आपके पास में किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी हाइपोटेन्यूस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर बेस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैं कह दूं कि यहां पर मेरे पास में क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सेकेंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB यानी कि परपेंडिकुलर मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दो साइड जब गिवन हो और तीसरी साइड पूछी जाए किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। मैं यहां लिखूंगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है मेरे पास में BC, तो BC स्क्वायर। ध्यान दीजिए AC की वैल्यू बेटा अपने पास में 13, तो मैं लिखूंगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू अपने पास में नहीं है प्लस BC कितना है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। इधर इज इक्वल टू AB स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में नहीं है और 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास में 25। ओके, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये 25 इधर प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का, तो माइनस के हो जाते हैं 25, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आपको पता होगा बेटा जब भी इक्वल के किसी एक साइड से स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या लगा देते हैं, रूट। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं
ए बी, या मैं कहूं कि दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, तो इधर तो स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कट गया और इधर क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहां कहूंगा कि परपेंडिकुलर या ए बी जो आया है मेरे पास में कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर, और ये अपन ने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस और अभी अपन देखेंगे। रेशियो में होते हैं क्वेश्चन, है ना बेटा, कह दिया जाता है, कभी भी कह दिया कि बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आपके पास में ये है, तो बताओ, है ना, हाइपोटेन्यूज आपके पास में कुछ भी दे दिया 4/5 है या 5 जो जैसा भी होगा, हाइपोटेन्यूज अगर आपके पास में ये आ जाती है तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना। sin थीटा की वैल्यू दे दी तो पूछेगा tan थीटा क्या होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने को एक तो उनका रेशियो पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम अपने को आनी चाहिए। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपन क्या निकाल देंगे, ट्राइंगल की तीसरी साइड निकाल करके उन रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए वीडियो को अगेन आप पॉज कीजिए और वीडियो का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, डन। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन किस हिसाब का पूछा जाएगा बेटा बता देते हैं आपको। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गिवन, अपने पास में गिवन है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में अगला दे रहा है ना, अपने पास में गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 4/5, है ना। देन फाइंड द वैल्यू, ऑफ, अपने को वैल्यू निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है, और पूछ लिया जाए कि tan थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। आपको कोई सा भी अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गया और उसकी वैल्यू अपने को दे दी, और दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछ ली। सबसे पहले मुझे इसने कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 4/5। अब सर साइन थीटा होता क्या है ना, आराम से वो लिखो PBP/HHB की सर पहली वैल्यू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि सर उससे कंपेयर कर दो। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, लो सर ये परपेंडिकुलर मेरे पास में आ जाता है 4 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, ये हो गई सर मेरे पास में 5 यूनिट। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। मान लेते हैं बेस क्या है, x है। लेट BC इज इक्वल टू x, मान लिया मैंने कि इसका बेस क्या है बेटा x। ठीक है, बेस x हो गया। मुझे पता है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई से भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन रहे और तीसरी साइड मुझे फाइंड करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, बाय BC x हो गया, AB मेरे पास में 4 हो जाता है, और AC मेरे पास में हो जाता है 5। तो मैं यहां यूज करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अपन करेंगे बेटा यहां पर यूज। और पाइथागोरस थ्योरम देखो बेटा, जब कभी यूज करनी है तो अपने को लिखनी पड़ेगी, और लिखते लिखते ये चीज कंटिन्यू में याद भी हो जाएगी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इनके स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल। कि सर हाइपोटेन्यूज ये रही 90 डिग्री के सामने कितना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास में AB का स्क्वायर
प्लस बेस, और बेस क्या है BC का स्क्वायर, AC मतलब किसका स्क्वायर करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां किसका 4 का स्क्वायर प्लस BC मैंने माना था x, तो x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है कि सर 25 हो गया, तो देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इधर प्लस का इक्वल के उधर गया तो किसका हो जाता है बेटा माइनस का, तो माइनस के 16 देखिए बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गया तो बच जाता है 9, एक साइड से स्क्वायर हटाने पर ऑटोमेटिकली दूसरी साइड लग जाता है रूट, तो x की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3 और x मेरे पास में क्या था BC। ओके यहां कर देते हैं। अब देखिए बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी tan थीटा के, किसकी निकालनी है tan थीटा कि सर tan थीटा मेरे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में AB और बेस है सर अपने पास में BC, तो मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू बता सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी 4/3, और tan थीटा ये क्या सर मैं यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है ना, जैसे अपन यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस बता सकते हैं, जैसे अब ये मेरे पास में कितना आ जाता है ये 3 आ गया, लो सर सारे के सारे बता दो। पहला रेशियो होता है साइन थीटा मेरे पास में गिवन है कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हो जाता है सर मेरे पास में 4/5। दूसरा रेशियो कौन सा होता है सर कोस थीटा होता है, कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो सर मेरे पास में हो जाएगा 3/5। थर्ड हो जाएगा tan थीटा जो मेरे पास में सर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। फोर्थ मेरे पास में हो जाएगा सर कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5/4। पांचवा हो जाएगा सर मेरे पास में सेक थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3। और सिक्स्थ मेरे पास में हो जाता है कोट थीटा यानी कि वो हो जाएगा इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो हो जाता है सर कोट थीटा मेरे पास में 3/4। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना, शॉर्ट टाइप आंसर्स वाले क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल इस टाइप के पूछे जाएंगे कि गिवन दैट साइन थीटा ये है, कोई सा भी थीटा साइन कोस टेन कुछ भी अपने को एक रेशियो मिल जाएगा, और कहा जाए देन फाइंड द वैल्यू, तब अपने को वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है tan थीटा की पूछी है सर tan की बता देंगे। सॉल्यूशन में जिसकी जो वैल्यू दे रखी है साइन थीटा, मुझे पता है कि साइन थीटा का जो मेरे पास में रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लो, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है परपेंडिकुलर है, डिनोमिनेटर क्या है हाइपोटेन्यूज, रख दिया ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, निकालना क्या पड़ा बेस को मैंने मान लिया यहाँ पर x। देखिए AB इज इक्वल टू 4 है, BAC क्या है 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और मैंने बेस निकाल दिया, बेस कितना निकला 3 यूनिट। इसने पूछा कि था tan थीटा, देखो जितना पूछा जाए उतना ही बताना, पर अपन ने फॉर अवर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सारे के सारे 6 के 6 निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल लिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। अब होता क्या है बेटा कि इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, पर थोड़ा सा सीक्वेंस क्या कर दे, अगर बाई चांस चेंज कर दे, जरूरी नहीं है कि ये नंबर जैसे दिख रहे हैं वैसे के वैसे अपने को मिले, रूट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। कह दिया जाए एक और छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये वाली चीज अपनी हो जाती है खत्म। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी हुई हो, तीसरी निकालनी हो तो इसी तरीके से अपन निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन हल्का सा चेंज अगर अपन कर देते हैं, मैं कहूं जैसे
क्वेश्चन है कि गिवन दैट दिया हुआ है 4 tan थीटा या 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। लो भैया, या फाइंड द रेशियो ऑफ सेक थीटा। देखो अपने को दे दिया कि 5 tan थीटा क्या है, 12 है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक थीटा की। देखो सबसे पहले मेरे पास में वही मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा अलग चीज दे दी है ना कि सर अब की बार तो इसने सीधा रेशियो दिया ही नहीं, तो रेशियो बना दो। 5 tan थीटा क्या दे रखा है, 12। 5 मल्टीप्लाई का इधर आते किसका हो जाता है, डिवाइड का, तो tan थीटा कितना हुआ, 12/5। सर tan थीटा होता क्या है, देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है मेरे पास में सर tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी इसकी वैल्यू मिल जाती है मेरे पास 12 और बेस कितना बचा 5। न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 5 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, और AC को मैंने क्या मान लिया x, और AC मेरे पास में होता है हाइपोटेन्यूस। तो लेट AC इज इक्वल टू x, AC को x मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, वही मेरी बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको कर दूंगा प्रूव। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। सर हाइपोटेन्यूस को मैंने क्या मान लिया x, तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास में क्या है AB का स्क्वायर, और बेस मेरे पास में है BC, तो BC का स्क्वायर। AB मेरे पास में 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए कि सर ये x स्क्वायर चल रहा था, ये 144 प्लस जुड़कर कितना 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इधर से सर स्क्वायर हटेगा, इधर लगा रूट, x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 13। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। कि सर सेक थीटा कैसे, वही PBP अपॉन HHB। क्या चाहिए, सेक थीटा, तो सेक थीटा देखो साइन कोस, तो बेटा कोस का उल्टा मेरे पास में क्या हो जाता है सेक, तो मैं लिखूंगा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कि सर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पेपर ने कितनी निकाली है 13, तो 13 अपॉन बेस भी है, बेस कितना है 5, तो जो इसने पूछा है सेक थीटा वो आ जाता है मेरे पास में 13 अपॉन 5। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ओके डन, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि सबसे पहली चीज अपन ने चैप्टर की शुरुआत करी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ चैप्टर है, ट्राइगोनोमेट्री, यानी 3 साइडों का रिलेशन। और 3 साइडों का रिलेशन होता है, 3 साइडें होती है एक ट्राइंगल में, और उस पूरे चैप्टर में जो ट्राइंगल काम में आने वाला है बेटा वो है अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइडें होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों साइडों के जो मैक्सिमम रेशियो बन सकते हैं वो बन सकते हैं 6, और 6 टाइप के रेशियो अपन ने लिखे भी थे, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। ठीक है, अब इन 6 टाइप के रेशियोस में जो 6 टाइप के रेशियो अपन ने लिखे हैं, इन रेशियोस से अपन ने उनके रेसिप्रोकल से कुछ फॉर्मूले भी बना लिए। अपन ने 6 फॉर्मूले बनाए, 6 रेशियो हो गए, तो 6 और 6 12, और 2 एडिशन फॉर्मूले अपन ने लिख लिए थे टेन थीटा का, है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसके अलावा आज अपन ने पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम, तो 14 तो फॉर्मूले, और एक इसको भी अगर फॉर्मूले में गिने तो अपन ने आज लगभग 15 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब उसके अलावा
इसमें जो सबसे पहली चीज, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किसी ट्राइंगल की 2 साइड गिवन हो और तीसरी मेरे को निकालने के लिए कह दी जाए, और वो मैं किससे निकालूं, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज का जो मतलब 8वीं एक्सरसाइज का जो 8.1 जो भी है, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जाइए और वो क्वेश्चन आप लगाइए, सिंप्लीफाई करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में, तो कमेंट में आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और आपकी जो समस्या रहेगी उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। डन।